सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर 1 और इसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं आज हम 1.3। तो इससे पहले इस चैप्टर में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ बता चुका हूँ, जहाँ पर हमने रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा है, इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा एंड उनके जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो किस तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हैं कि किसी डेसिमल एक्सपेंशन को हम उसके डिवाइड करके बता सकते हैं कि वो जो एक्सपेंशन होगा वो रेशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने एक्सरसाइज 1.3 को। तो आइए जल्दी से अपनी आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। सो स्टूडेंट, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो पुराना रिवीजन जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था वो करा देता हूँ, जिसमें हमने डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा था कि रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो किस तरीके का होता है। वो टर्मिनेटिंग होता है एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकता है। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या फिर हमारे पास कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो इस तरीके से इसके डेसिमल एक्सपेंशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। और वैसे ही इरेशनल नंबर जो होते हैं उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है एंड नॉन रिपीटिंग होता है। तो इनके बेस पे हम बता सकते हैं कि कोई डेसिमल एक्सपेंशन जो P/Q के फॉर्म में होगा वो हमारे पास रेशनल होगा या इरेशनल होगा। तो इसी पर बेस्ड आपकी जो पहली एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, कि किस तरीके का उसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो भी आपको डिफाइन करना है। तो सबसे पहले आपको डेसिमल फॉर्म में उसे चेंज करना है। तो पहला जो पार्ट आपके क्वेश्चन आपके बुक में है उसे मैं आपको करा देता हूं कि 36/100। तो 36/100 को अगर हम गौर से देखें तो इसे 100 से जब डिवाइड किया जाएगा तो इसकी वैल्यू बच्चों आ जाएगी 0.36। तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है हमारे पास, ये टर्मिनेटिंग है हमारे पास, ये है टर्मिनेटिंग। तो आपको पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग कब होता है, जब डिवाइड करते करते हमारे पास जो लास्ट में जो रिमाइंडर होता है वो 0 आ जाता है। तो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन हमारा क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग कहलाता है। ऐसे ही जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट हमारे पास है 1/11। तो 1/11 में जब 11 से हम डिवाइड करेंगे, इसे डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार। 11 से हमने डिवाइड किया 1 में, तो ये बच्चों हमारे पास कैसे आ जाएगा, 0.00, एक 0 लग जाएगा, इसको डिवाइड कर लेंगे 99 and the value is 1, again 9, 0, 9। इस तरीके से डेसिमल एक्सपेंशन हमारा हम देख रहे हैं कि बार बार वही नंबर हमारे पास रिपीट हो जा रहा है, वही 1 हमारे पास बार बार आ रहा है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तो ये आता है हमारे पास 0.09। इस नंबर के बाद आफ्टर दिस नंबर ये डेसिमल एक्सपेंशन हमारा क्या हो रहा है, रिपीट होते जा रहा है। तो इसके लिए हम डिनोट करने के लिए क्या करते हैं, जहां से रिपीट होता है उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं। और बार लगाने के बाद इसमें हम बताएंगे कि किस तरीके का है। देखिए आप देख रहे हैं रिपीटिंग हो रही है, बार बार वो 1 जो है जो यहाँ पर आ रहा था वही 1 यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये एक्सपेंशन कैसा होगा, रिपीटिंग होगा, ये रिपीटिंग होगा। और किस तरीके का होगा, रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी भी ये एंड नहीं होना है, डिवाइड इसने बार बार आते रहना है। तो ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को किया जाता है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन का अगर देखें, फर्स्ट क्वेश्चन का तो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में भी देख लेते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन है 4 1/8। तो इसे अगर थोड़ा सिंपल फॉर्म में अगर हम ले आए, सिंपल फ्रैक्शन में लेके आते हैं तो ये आएगा 33/8। 33/8। तो 33/8, जब 33/8 में मैं इसका डिवाइड करूंगा तो इसमें डिवाइड करने के बाद हमारे पास वैल्यू जो आती है वो आती है 4.125।
8 से डिवाइड करूँगा, अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ 33 में, तो 8 4 जा एंड 1, देन डेसिमल 0 4 2 जा 8 2 0 एंड 5 जा 20। तो हमने देखा कि आफ्टर यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जा रहा है, 0 आ रहा है। बट हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो 0 आ गया, इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास है ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है। ये डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास कैसा है, टर्मिनेटिंग। तो ये इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। ऐसे ही फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास है 3/13। 3/13 बहुत इजी क्वेश्चन है, इजीली आप इसे कर सकते हैं। 3/13 में जब हम डिवाइड करते हैं तो आप इसके डिवाइड करके देखिएगा, जिसकी वैल्यू आती है वो 0.230769। इसके बाद ये नंबर रिपीट होना शुरू हो जाता है। इसके बाद ये नंबर जो है आपका रिपीट होना शुरू हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ मैं, एक बार देख लीजिए कि 13 से हम डिवाइड कर रहे हैं 3 में, तो 13 से जब 3 में डिवाइड करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 0.264010। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 and 6 0 78 12 then 0 ये देखिए रिमाइंडर 3। इट मीन्स क्या, जब रिमाइंडर 3 हमारे पास आ गया, रिमाइंडर 3 आ रहा है, इट मीन्स 3 फिर सेम वही नंबर हमारे यहाँ से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो वही डिवाइड करके फिर ये नंबर सेम आ जाएंगे हमारे पास। तो इसलिए मैंने इसे लिख दिया इस तरीके से। बट ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इट मीन्स ये रिपीटिंग हो रहा है। कैसा आएगा, रिपीटिंग है। ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है हमारे पास, रिपीटिंग है एंड नॉन टर्मिनेटिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग भी है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने किया है। तो ये फोर्थ पार्ट था हमारे क्वेश्चन का। ऐसे ही फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में भी कर लेते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन है 2/11। तो 2/11 को डिवाइड करके आप देखिएगा, ये 18 आफ्टर इस नंबर बाद इस नंबर के बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे पास आप देख लीजिए कैसा है, रिपीटिंग होगा, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होने वाला है ये वाला एक्सप्रेशन भी हमारे पास 2/11। इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन जो आपका इस एक्सरसाइज में है, इसे भी कर लेते हैं। सिक्स पार्ट 239। अब आप डिवाइड करके खुद देख लीजिएगा कि किस तरीके से हो रहा है। तो 0.8225 इस तरीके से हो रहा है। इट मीन्स ये हमारे पास इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, तो रिपीट वाला नहीं है, तो इसमें टर्मिनेटिंग है। ये कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन को हम डिवाइड करने के बाद देख सकते हैं। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो अब बच्चों यह है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जहाँ पर हमें दिया हुआ है यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 बार इसके बीच जो आपको लगाया हुआ दिया हुआ है। एंड क्वेश्चन में कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7 एंड 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करनी है। एंड इफ सो हाउ, कैसे इसको करना है। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन में गिवन है। थोड़ा सा इसको मैं आपको एक इजी मेथड से बताता हूँ कि आपको गिवन है कि 1/7 आपको गिवन है 0.142857 एंड बार। हाउ यू कैन राइट 2/7, 2/7 इक्वल टू 2 × 1/7।
ओके, नाउ 2 मल्टीप्लाई 1/7, 1/7 की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे, हो जाएगा हमारे पास 0.14287 बार, एंड यू कैन राइट इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.28514 बार। तो उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे और इजीली हमारा ये पोर्शन आने वाला है। इसी तरीके से आप देख लीजिए 3/7 को कैसे करेंगे, 3/7 तो 3 मल्टीप्लाई 1/7, तो 3 मल्टीप्लाई 0.14287, वही हमने 1/7 की वैल्यू यहाँ पुट करके रख ली। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अब इसको अगर मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 0.428571, इस तरीके से ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 3/7 की विदाउट एनी लॉन्ग डिवीजन मेथड। सेम 4/7, इट मीन्स 4 मल्टीप्लाई 1/7, then 4 multiply 0.14287 bar, and this equal to 4/7 0.571428, ये बार इसमें आप लगाते रहेंगे, सेम एक्सपेंशन आपका वही आते रहता है। एंड 5/7, 5 मल्टीप्लाई 1/7 एंड 5 मल्टीप्लाई 0.14287 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.714285 एंड बार। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6/7, मीन्स 6 मल्टीप्लाई 1/7, देन 6 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 0.2857, देन बार यहाँ पर हम इंडिकेट कर लेंगे एंड द वैल्यू इज 857142। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन नंबर 2 को कर लेना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं इसी के साथ अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q, एंड P एंड Q यहाँ पर आपको गिवन है, जो कंडीशन दी है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। सो द फर्स्ट पार्ट इज 0.6 एंड उसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट को करके देखते हैं कि कैसे इसे P/Q की फॉर्म में डिनोट किया जाता है। तो जैसे कि आपने अगर पहले वीडियो में देखा हो तो मैंने उस पहले वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से इसे समझाया था कि कैसे किसी डेसिमल एक्सपेंशन को हम P/Q की फॉर्म में डिनोट करते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम इसे x के इक्वल ले लेते हैं। लेट x इक्वल टू 0.6 बार। तो ये 0 के इक्वल जब हम इसे ले लेते हैं, 0 के इक्वल लेने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें एक चीज़ चेक किया जाता है कि थोड़ा सा इसको पहले इस फॉर्म में लिख लेते हैं। 0.6 के ऊपर बार मीन्स ये है कि 6 इसमें बार बार रिपीट हो रहा है एंड रिपीट होते जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है हमारे पास। तो इसमें करने के लिए तो डेसिमल के बाद जो भी जितने भी नंबर इसमें हमारे पास रिपीट हो रहे हैं, उस 1 के पीछे उतना 0 लगा के उसे मल्टीप्लाई किया जाता है बोथ साइड्स में। तो यहाँ पर भी वही करना होगा। देखेंगे कि डेसिमल के बाद एक नंबर ऐसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है, इट मीन्स हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 10 बोथ साइड्स। तो हम इसको जब मल्टीप्लाई हमने किया तो x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन्स 10x। और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डेसिमल थोड़ा सा एक पॉइंट इधर आ जाएगा इस तरीके से। फिर इसमें 10x जो हमारे पास था इक्वल टू, इसे हमने ब्रेक करना आपको बताया था। ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 0.666 इस तरीके से। तो ये 0.66 अगर इक्वेशन फर्स्ट के हिसाब से हम देखें तो ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो मैं इसकी जगह पर कौन सी वैल्यू पुट कर दूंगा, x पुट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 6 प्लस x, और x को जब इधर ट्रांसफॉर्म करके लाएंगे तो ये जाएगा 10x माइनस x इक्वल टू 6 एंड 9x इक्वल टू 6, देन x इक्वल टू 6/9।
9, 6/9 हमारे पास आ गया। इसे हम थोड़ा सा अगर इजी फॉर्म में अगर लिखें तो इजी फॉर्म में लिखने के लिए हम इसे क्या ले सकते हैं, 3 2 जा एंड 3 3 जा। तो इस तरीके से जो x था, x की जो ये 0.6 बार जो हमारे पास था, इसे हमने डेसिमल फॉर्म में, सॉरी P/Q की फॉर्म में डिनोट कर दिया। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का पार्ट सेकंड। सो स्टूडेंट्स, ये सेकंड पार्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन का। 0.47 के ऊपर केवल बार है, तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में जो बार लगा हुआ है वो केवल 4 के ऊपर नहीं है, ओनली 7 के ऊपर है। आफ्टर इट मीन्स ये है कि आफ्टर 7 ये नंबर हमारा रिपीट होना शुरू हो गया। तो इसको करने के लिए सेम वही तरीका, सबसे पहले इसे हम x के इक्वल ले लेंगे, दैट x इक्वल टू 0.47 बार। उसके बाद इसे करने के लिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10x एंड ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4.7 बार। इट मीन्स इसको हम ये लिख सकते हैं 4.7777। तो हम ये देखेंगे जो 47 जो 7 हमारा था, ये आखिर हमारा 10 प्लेस में था, 10 प्लेस में 10th प्लेस पे है। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार दोबारा अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 10 से अगेन हम क्या करेंगे, आफ्टर 10 से हम इसे फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने में क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 10x हो जाएगा हमारे पास 100x, और यहाँ पे थोड़ा हमारा वैल्यू जो क्या हो जाएगी 47.7777 इस तरीके से आ जाएगी। क्यों किया है, क्योंकि आफ्टर डेसिमल हमने देखा है कि आफ्टर जो ये 7 जो हमारा रिपीट हो रहा है नंबर, ये कहाँ पर हो रहा है, ये इसके 10th प्लेस पर हो रहा है। तो 2 डिजिट है आफ्टर डेसिमल, तो हमें इसे 10 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो करने के लिए सेम, फिर उसके बाद अब इसे ब्रेक करेंगे 47 पॉइंट इसे। तो हम इस करने का आपको तरीका बताया है। अब इस नंबर में से इस नंबर को माइनस कर लीजिए। तो इस नंबर को जब इसमें माइनस किया जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 43 प्लस 4.7777, यही वैल्यू हमारे पास दोबारा आ जाएगी, जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 10x की वैल्यू थी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 100x एंड दिस इज 43, और ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों 10x। तो 10x को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 100x माइनस 10x इक्वल टू 43 एंड 90x इक्वल टू 43 एंड द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 43/90। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। यही आंसर है 0.47 बार के ऊपर जो हमारा P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है वो 43/90 लिखा जाएगा। तो इसी तरीके से करते हैं इसका लास्ट पार्ट। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट। तो इसमें हमने चेंज करना है 0.001, इसके ऊपर बार है, इसे हमने चेंज करना है P/Q की फॉर्म में लिखना है इसके। तो इसे करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले वही जो मैंने पहले से इसमें लिखा हुआ है कि लेट x इक्वल टू, इसे x के इक्वल हमें लेना होगा। और x इसके लिखने के बाद इसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया है मैंने, मीन्स 0.001, देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें रेड कलर से इसको अलग से डिफाइन किया हुआ है। 001 अगेन फिर ये रिपीट होने वाला है इसके बाद, तो 001 एंड 001 इसी तरीके से ये आगे हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रहने वाला है। तो इसे करने के लिए अब सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि डेसिमल के बाद देखिए इसमें 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3, इट मीन्स हमें से किससे डिवाइड करना होगा, 1000 से डिवाइड करना होगा। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1000, तो 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई किया जाएगा, इट मीन्स क्या हो जाएगा 1000x इक्वल टू, जब यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये वैल्यू जो ये डेसिमल है ये 1.23, एक 3 पॉइंट इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 1.001 इस तरीके से ये दोबारा बनने वाला है। तो हमने इसको इस तरीके से बना दिया। इसको बनाने के बाद अब इसमें हम देखेंगे कि 1000x हमें इसे ब्रेक करना है, तो हम इसे ब्रेक करने इजीली कर देंगे 1 प्लस 0.001 इस तरीके से ये इन्फिनिटी अपना आगे की ओर जाता रहेगा। और ये किसकी इक्वल है, अभी हमने देखा है ये हमारे किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1000x इक्वल टू 1 प्लस x को इधर ले आएंगे तो जाएगा 1000x माइनस x इक्वल टू 1 एंड द वैल्यू इज 999, x इक्वल टू 1, द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1/999।
999। तो ये हमारा P/Q में के फॉर्म में आ जाता है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हम देख लेते हैं अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टूडेंट्स, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या आपको गिवन है कि एक्सप्रेस 0.999999 पॉइंट्स नॉन टर्मिनेटिंग है इन द फॉर्म P/Q। इसको P/Q के फॉर्म में लिखना है। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? वाई योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस वाई द आंसर मेक्स सेंस। देखते हैं इसके बारे में क्या कहना है। सबसे पहले तो हमें ये इसका पार्ट फर्स्ट ये है कि इसे हमने P/Q के फॉर्म में डिफाइन करना है। तो P/Q के फॉर्म अगर डिफाइन करना है तो सबसे पहले मैं इसको x इक्वल ले लूँगा, x इक्वल टू 0.9999 इस तरीके से, या इसको मैं लिख सकता हूँ 0.9 बार, क्योंकि 9 इसमें बार बार रिपीट हमारा हो रहा है। तो अब सीधे से सिंपल सा फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि डेसिमल के बाद अगर 1 नंबर हमारा रिपीट हो रहा है तो इसे हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड्स। तो जब करेंगे इसे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 10x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.9999 एंड सो ऑन। तो ये हो जाएगा आपके पास 9.9999। इस तरीके से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो करने के लिए अभी फिर इसको ब्रेक करना पड़ेगा अभी। तो 10x इक्वल टू 9 प्लस 0.9999 इस तरीके से। तो ये वैल्यू हम अगर देखें, ये वैल्यू अभी हमने लिखी हुई है x के इक्वल है, तो इसकी जगह पर x पुट कर देंगे यहाँ पर। तो अगर 9 प्लस x को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस x 9, देन 9x इक्वल टू 9 एंड x इक्वल टू 9/9 इक्वल टू 1। तो यही क्वेश्चन में हमने करना था, P/Q के फॉर्म में से लिखना था। तो अब जो इसमें जो क्वेश्चन है वो चीज़ पूछता है कि विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। तो मेक सेंस क्यों कहता है? इट मीन्स ये कह रहा है कि क्या है इस आंसर का सेंस। तो सेंस इसमें ये है कि इसको जो है, इस वैल्यू को ये किसके इक्वल है, इसका सेंस ये बनता है कि ये इसके नियरेस्ट है, 1 के नियरेस्ट है। तो इसकी इसलिए इसको P/Q के फॉर्म में जब हमने लिखा तो इसकी वैल्यू ये आ गई। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं द आंसर मेक्स सेंस एज द आंसर makes sense as 0.9999 ... is very close to 1। तो यही इसमें एक सेंस बनाता है। तो इस तरीके से हमने इस आपकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिया। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज की नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपनी नई वीडियो में करने वाले हैं। तो इसी तरीके से इजी तरीके से मैथ्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।